अगर तुम्हारे घर में एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और वो 24 घंटे जल रहा है, तो कितने यूनिट खा जाएगा वो? क्योंकि बिल जो आता है वो यूनिट से तो आता है, ये ना पता, इतना तो पता यूनिट से आता है। तो जब तुम्हारे पास फिजिक्स है और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कम से कम ये तो बहुत सस्ती सी और बेकार सी चीज़ होती है कि यूनिट कोई भी निकाल लेना चाहिए। देखो सर, यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, सूत्र होता है यार, ये वाट गुणा घंटे बटे 1000। अगर तुम्हारा 100 वाट का बल्ब है तुम्हारे घर में, या 100 वाट सारी चीज़ें मिला के हो जाती है कि 9 वाट का एलईडी बल्ब, 60 वाट का हमारा पंखा हो गया, इतने वाट की टीवी हो गई, इतने वाट का हो गया, और कोई ये वाट का होता है, तो वैसा हर एक लाइट की चीज़ पर वाट लिखना जरूरी होता है, और उसके लिखा ही होता है। पंखों पे भी लिखा होता है, अलग से स्टिकर पत्ती लगी होती है, किसी भी चीज़ को देख लो, बल्ब पे भी लिखा होगा, एलईडी बल्ब पर लिखा होगा कौन सी चीज़ कितने वाट की होती है। घर का हिसाब लगाओ किसी दिन कि हमारे घर का पूरा लोड कितना है, और सोचो तुम्हारे घर का पूरा लोड जो है वो 200 बैठ जाता है पूरे घर का, इतना ही होता है। क्योंकि नॉर्मली एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे, पंखे आजकल नए वाले होंगे तो 60 वाट के, पुराने वाले होंगे 100 वाट के। अब 200 है और वो तुम्हारी जो है लगभग कितने घंटे चला लेते हो उसे, तो 24 घंटे तो कोई नहीं चलाता है। कितने चलाता है? मैक्सिमम 15 घंटे चलाते होंगे, क्योंकि दिन में तो नॉर्मली बंद रखते हैं, रात में तो पूरा चलते रहते हैं। 15 घंटे तुमने 15 घंटे तुमने चला दिया तो कितना हो जाएगा? 2 से तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 15 दूनी 30 और नीचे 1 जीरो और है, यानी कि एक दिन में तुम्हारे 3 यूनिट बन गए। ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ये एक दिन में बने, अब बिल जो आएगा तुम्हारा महीने में आएगा। महीने का सोचो, अब महीने का जब बिल आएगा तो 30 से इसकी गुणा कर दो, 90 यूनिट हो गई। अब उसके यूनिट जो है वो 100 पे 100 से आगे पे डिपेंड करता है। जैसे 100 यूनिट है तो वो 2.5 रुपये का लगेगा, और उस पर यूनिट चार्ज लिखा होता है पेपर पर, देख लेना। तुम्हारा कॉमर्शियल मीटर है या नगर पालिका के मीटर है, ग्रामीण लेवल, उसमें मीटर के रेट अलग अलग होते हैं यूनिट के। 2.5 रुपये का नॉर्मली 100 से नीचे वाला होता है, 100 से ऊपर हो गए तो 3.5 रुपये का होता है, 200 से ऊपर हो जाता है तो 4.5 रुपये का, ऐसा करके होता है। अब अलग अलग रेट होते हैं। अब सोचो तुमने 1 महीने तक ये लाइट जलाई, अब तुम इसमें 2.5 रुपये से इसकी गुणा कर दो, 2.5 रुपये से, तो 2.5 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 नाम 225, 1 जीरो वाला है, दशमलव यहाँ लग गया। 225 रुपये का बिल आना चाहिए तुम्हारा। अब 225 रुपये के बिल में जो है ना, वो अगर 1 किलोवाट का मीटर है तो 40 रुपये सरचार्ज जुड़ जाएगा, 15% इसकी ड्यूटी जो थोड़ी सी उनकी जो सर्विस चार्ज होता है वो जुड़ जाता है। कुल मिलाकर तुम्हारा जो इतना आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा? ये बिल आना चाहिए। एक एग्जाम्पल बताया, अब जब तुम अपने घर की लाइट देखोगे, अब जब घर का हिसाब लगाओगे तो तुम देख लेना कि हमारे घर में बिल आ कितना रहा है। ये क्यों बता मीटर में? देखो इधर एक और बात बताऊं, पहले वो पहिए वाले मीटर चला करते थे, उसमें चोरी हो जाती थी। अब इसमें सुनो इधर, इसमें अगर कोई चोरी करना चाहे, चिप लगा दे, चुम्बक लगा दे, कुछ लगा दे, वो लगा दे, तो उसमें पता क्या होता है? वो डिस्प्ले को प्रभावित करता है। याद रखना, जो भी तुम एक्सटर्नल चीज़ लगाओगे वो डिस्प्ले को रोकता है, डिस्प्ले को स्लो करता है। उसके अंदर की जो मेमोरी है मीटर के अंदर की, वो जो उनकी कई लाख रुपए की मशीन उन्होंने वहाँ लगा रखी ना, जैसे उस मीटर को उससे कनेक्ट करते हैं ना, उसकी जन्म कुंडली आ जाती है उसके लिए, उनके स्क्रीन पे। तुम उसमें सोचो, उस मीटर में आग लगा दो तुम, ये जो डिजिटल मीटर है इनमें तुम आग लगा दो, टोटल जल जाए। सिलिकॉन की चिप होती है वो नहीं जलती है, वो लगाएंगे चिप से और सारा डेटा पता चल जाता है। तो ये पता क्या, फोड़ दिया, तोड़ दिया, खराब हो गया। एक और बात बता दूं मैं, तुम ये सोचोगे तुमने मीटर खराब कर दिया और तुम ये उनसे कहो कि साहब वो हमारा मीटर चेंज कर दो, वो आए तुमसे 1500 रुपये लेके गए और फ्री में मीटर लगा गए, ठीक है। अब तुम कहोगे यार हमारा तो बिल भी बच गया देखो, और हमारा मीटर भी नया लग गया, कुछ हो गया। अब होगा क्या, ये जो तुम्हारा बिल आएगा अगले 12 महीने 100-100, 200 रुपये उसमें जुड़ के आते रहेंगे तुम्हारा जो मीटर लगा है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मीटर के पैसे सरकार ने कब तुमसे ले लिए। यूपी में तुम किसी से भी कह दो मीटर लगा दे फ्री में, अगले दिन को लगा जाएगा, फ्री में लगा के जाएगा, मीटर भी देगा जाएगा, एक बल्ब देगा जाएगा, हाँ सबको मीटर मिले। तुम जाकर सिर्फ फ़ोन कर दो, वहाँ जाना भी नहीं है, फ़ोन कर दो भाई मीटर लगा जाओ हमारे यहाँ, वो आएंगे, अपना पाइप दे जाएंगे, अपनी केबल दे जाएंगे, एक बल्ब दे जाएंगे, मीटर भी दे जाएंगे, सारे गाँव के खुश, सब खुश। अबे फ्री में सरकार इतना दे रही है। अब जब मीटर में बिल आएगा ना तो ऐसे नहीं एक साथ दे देंगे, वो 1200-1300 रुपये तो 1400 में ऐसे नहीं देंगे, या 2000 रुपये, वो क्या करेंगे 100-100, 200 रुपये ना हर महीने देंगे, 1-2 साल में पूरा हो जाएगा। ये 40 रुपये का है, ये 40 रुपये होता है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है
कि अगर तुमने 1 किलोवाट का मीटर लगाया तो वो उसमें मीटर के जो अपनी ये फालतू का सरकार को पैसे लेने का तरीका होता है, बाकी कुछ नहीं है। सर चार्ज जोड़ दिया उन्होंने 1 किलोवाट पे, 2 किलोवाट का होगा तो 80 रुपये जोड़ेंगे वो, 3 किलोवाट का होगा तो उसी हिसाब से 160 रुपये जोड़ेंगे, 120 रुपये। तो किलोवाट जितने ज़्यादा होंगे उसका सर चार्ज बढ़ता रहेगा। अपना उनका सर्विस चार्ज भी होता है, 1-2 चार्ज और जोड़ देते हैं, कुल मिलाकर 300 के आसपास बिल बढ़ा देते हैं वो। एक बात याद रखना, रोशनी को किस चीज़ में नापा जाता है, तो वो ल्यूमेन में नापा जाता है। ल्यूमेन वैज्ञानिक तो उनके नाम से मात्रक है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन का मतलब है कि ये हमारा जो बल्ब जल रहा है ये 1000 ल्यूमेन में है, याद रखना 1000 ल्यूमेन में है। LED जल रही है, हमारी जो ट्यूबलाइट जल रही है ये 2000 ल्यूमेन में है। तुम्हारे घर में जो बल्ब है उस पर भी देखना उस पर कितने ल्यूमेन है, जितने ज़्यादा ल्यूमेन इतने ज़्यादा कमरे में रोशनी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किताबों में नहीं लिखी होती है, सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें कि जब भी कभी दुकान पर जाओ तो वो कहता है भाई साहब ये 120 वाला बल्ब है, ये भाई साहब 100 वाला बल्ब है, देखो दोनों बराबर बांट के हैं, बताओ कौन सा लोगे, और 2 साल की गारंटी है। तो अब तुम कहोगे भाई यार दोनों साल की गारंटी है, 2-2 साल की दोनों में गारंटी है, दोनों ही कंपनी का बल्ब है, दोनों ही 9 वाट के बल्ब है, हटा यार फिर 100 वाला लेंगे, 120-30 रुपये खर्च क्यों करें। तो अब उसमें तुम्हें एक चीज़ देखनी होती है कि उसमें ल्यूमेन कितने हैं, हर किसी के ल्यूमेन अलग अलग होते हैं। हाँ, ल्यूमेन का मतलब होता है जितने ज़्यादा ल्यूमेन उतनी ज़्यादा रोशनी। हर किसी का जैसे ये 2000 ल्यूमेन में, 1000 ल्यूमेन में, जो हमारे पास LED बल्ब होते हैं वो 900 ल्यूमेन में होते हैं। ल्यूमेन में तो क्या होता है, ये प्रकाश की तीव्रता नापी जाती है कि कोई बल्ब कितनी ज़्यादा रोशनी फेंक सकता है, वो उसी ल्यूमेन में नापी जाती है। और जितने ज़्यादा कम वाट होंगे उसकी ऊर्जा यानी कि बिजली के यूनिट जो होते हैं वो उतने ही कम आते हैं, मतलब उतनी ही ऊर्जा की खपत कम होती है। अगर तुम्हारे पास में तुम्हारे घर में कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, बल्ब 2-3 बार फ्यूज हो गए, तो क्या करोगे, 2 बल्ब लो अलग अलग जगह के। जैसे कि एक कमरे का बल्ब है तुम्हारा, एक बल्ब ये है, ये बल्ब तुम लगाओगे, अलग अलग कंपनी के यार, ये दोनों 100-100 वाट के हैं। अरे अब जो भी हो LED वगैरह जो भी हो, अब सुन लो पहले। हाँ, अब जैसे 100-100 वाट के हैं ये, अब अगर तुमने क्या किया, डायरेक्ट जैसे बल्ब लगाया, बल्ब लगाते 1-2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद फ्यूज हो गया, फिर बल्ब लगाया, फ्यूज, धड़ाधड़ बल्ब फ्यूज हो रहे हैं तुम्हारे घर में, तो करना क्या है तुम्हें 2 बल्ब लेने हैं। एक बल्ब को इस बल्ब से जोड़ देना, एक तार को, एक तार इसका बचा है, एक तार इसका बचा है, दोनों को मेन सप्लाई से जोड़ दो। अब सब पर 50-50 हो जाएगी, बल्ब दोनों बराबर जलेंगे, या हो सकता है एक थोड़ा तेज जले, थोड़ा डिम जले, लेकिन फ्यूज नहीं होंगे। और अगर इतने पे फ्यूज हो रहे हैं तो एक तीसरा बल्ब और ले लो। तो पहले इसे जोड़ देना, फिर इसका तार लेके जाना, ये वाला खत्म है। नहीं, ये जो मेन सप्लाई से जो जुड़ा होगा, अब मेन सप्लाई से एक तार ये भी जुड़ा है। नियम तो ये है, देखो इधर, अगर दोनों बराबर बांट के हैं, सेम कंपनी के हैं, समान प्रतिरोध है, सब कुछ है, तो तीनों समान जलेंगे। और अलग अलग बांट के हैं तो एक तेज जलेगा, एक कम जलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि एक 50 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा तेज जलेगा। तो याद रखना, जिसके ज़्यादा वाट होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा तेज जलता है, लेकिन वो ऊर्जा भी ज़्यादा खाता है। इससे पहले क्या चलता था, मरकरी बड़े हेलोजन लैंप चलते थे, 500 वाट के, 200 वाट के, इतने वाट के लैंप हुआ करते थे, अब से करीबन 20 साल पहले। अब उसमें सप्लाई ज़्यादा, लाइट ज़्यादा खर्च होती थी। उसके बाद खोज हुई कि भाई 100 वाट के बल्ब आने लगे, 60 वाट के बल्ब आने लगे। नॉर्मल बल्ब जो होते हैं फ्यूज वाले बल्ब, उनका क्वथनांक वगैरह कम हुआ करता था। इसके बाद और खोज हुई LED बल्ब, कौन से वाले LED बल्ब जो हैं, ये तो बाद में आए हैं। CFL आई, जलेबी वाली जो होती थी उनमें, तो CFL जो थी वो आई ऐसे 27 वाट में, 50 वाट में, 40 वाट में। तो जो यहाँ 30-40 वाट से रोशनी उतनी ही देती थी जितनी ये देती थी। तो पढ़े लिखे आदमी हो और वो जो मीटर की रीडिंग लेना आते हैं वो नॉर्मली ITI वाले होते हैं, या तुमसे भी कम डिग्री वाले होते हैं, और हो सकता और भी आरट वाले हों, ऐसे होते हैं। और वो तुम्हें सुनो इधर, अनपढ़ आदमी या कम पढ़े लिखे आदमी, तुम पढ़े लिखे को जो कि साइंस वाले हैं, मैथ वाले, उन्हें बिल थमा के चले जाते हैं, कम का ज़्यादा का। मैंने जिन्हें कितनी बार अपना बिल कम करवाया, कितनी बार, हर बार 100, 200, 500, इस बार तो भाई साहब 2000 रुपये तक कम करवाए मैंने, 2000 तक। बात नहीं है। अब सुनो इधर, ये, अबे सुनो इधर, मेरे वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं बैठा है,
बिजली हेडल में जाके मैंने सिर्फ उन्हें बाट बताया, उनकी भाई साहब इतना इतना लोड है, ये बिल बढ़ा रहा है, या इस पर ये वाला सरचार्ज एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, या इस पर ये 2 बार लग गया है। जानकार जागरूक उपभोक्ता बनने का नतीजा होता है, जिन्हें कितनी बार बिल कम होता है। ये क्या होते हैं, फटाफट पिछली यूनिट भी इसमें ऐड कर दी, पिछली वाली का सरचार्ज इसमें ऐड कर दिया। कभी देखना जब बिजली का बिल आता है उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तुमने कभी किसी ने ध्यान से पढ़ के नहीं देखा होगा कि उसमें क्या क्या होता है, नहीं होता है। तुम ये भी चीज़ सीख लो, काम देगी, क्योंकि तुम्हें मुझे ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं है। अब जब कोई तुमसे मीटर तुम्हारे यहाँ बिल निकालना है ना, तो उससे थोड़ी थोड़ी बातें पूछ लेना, भाई साहब इतने यूनिट है, सरचार्ज कितना है, ये कितना है, तो उसे ऐसा लगेगा लोंडा पढ़ा लिखा है, उसे थोड़ा पता क्या है। और थोड़ा सा रोब झाड़ना हो ना, थोड़ा सा रोब झाड़ना हो, जैसे वो कुछ बोले ना कि यार ऐसा ऐसा होता है, तो मैं ऐसा कहता है हमारे बीटेक में तो ऐसा ना सिखाया, अब तुम्हारे मत्थे पे थोड़ा लिख रहा है बीटेक करोगे हो।